रबानी साहब, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इसको पहली नजर में ही नकार देना ठीक नहीं होगा, इंतजार करना चाहिए जब तक कोई कानून आए। लेकिन बात होते होते यहां तक पहुंच गई कि सरदार साहब ने यह कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट दिया है बनाने का। चुनाव से पहले कहा था हम लाएंगे, चुनाव जिता दिया तो अब ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इश्करन जी ने जो कहा था, जिसपे मैं उस वक्त इंटरवीन करना चाहता था जी, नेहरू जी जो कोर्ट बिल लाए थे उसको पास कराने में 5 साल लग गए थे। कितनी शिद्दत के साथ, इवन राजेंद्र प्रसाद जी ने भी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस वक्त, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की थी। हिंदू समाज में उसका बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन नेहरू जी ने किसी सूरत करा लिया। हम ये कहते रहे और मैंने हमेशा ये बात कही है, और ये जो इश्करन जी ने कहा कि उनको कम्युनल कहा गया, मैं ये कहता हूँ कि जब हिंदू पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो गया तो व्हाई नॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये बात तो उसी वक्त तय हो जानी चाहिए थी। अगर ये कह भी दिया था कुछ समय चाहिए, अव्वल तो मुझे नहीं याद कि किसी ने कहा, तो उसके बाद हो जाना चाहिए था। इसका मतलब भी एक बार समझा दीजिए रमानी जी, आप लोगों की समझ में बात आए, क्या मतलब होता है इसका कोडिफिकेशन का? आप क्या जो आप कहते हैं मुस्लिम लॉज का कोडिफिकेशन हो तो क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, उसको भी क्लियर करता हूँ कोडिफिकेशन का क्या मतलब है। मुस्लिम समाज में भी कोडिफिकेशन का विरोध है, पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कोडिफिकेशन का विरोध हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं क्लियर कर। लेकिन जो आरपी सिंह जी ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था और उस पर हमको मैंडेट मिल गया, नहीं, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। मैंडेटेड गवर्नमेंट को कानून बनाने की इजाज़त होती है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में स्टैंडिंग कमेटी पर में भी जाके बहस होती है बिल के ऊपर, और पब्लिक डिबेट भी होती है मैंडेट मिल जाने के बाद। इसलिए वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये कानूनन गलत है वो बात जो आरपी सिंह जी ने कही। तीसरी बात जो इस डिबेट्स में महसूस हो रहा है कि वुमेन राइट इन वुमेन इक्वल जस्टिस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये वुमेन जस्टिस के नाम पे यूसीसी लाया जाएगा, इससे ज्यादा एब्सर्ड कोई बात ही नहीं हो सकती। यूसीसी का जो सार है, इसका मतलब उसको समझा ही नहीं जा रहा, और फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी लगने लगता है। इसकी वजह से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी लगता है। जहां तक कोडिफिकेशन का ताल्लुक है, कोडिफिकेशन का मतलब यह है कि किसी भी धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं, इंडिया में सिर्फ पर्सनल लॉज ही अलाउड है, उन पर्सनल लॉज को एक कानूनी जो आर्टिकल वाइज सूरत है वो एक दी जाए, उनके अपने अंदर वो चर्चा करे, और उसके बाद निकाह कैसे होगा, तलाक कैसे होगा, फेरे लिए जाएंगे या जायदाद कैसे बटेगी, इनहेरिटेंस के लॉ वो आर्टिकल वाइज मेंशन कर दिए जाए, पार्लियामेंट में वो पेश किए जाए, पार्लियामेंट उसको पास करे, और उसके बाद वो अदालतों में चले जाए, और अदालत को आप कह रहे हैं कि यूसीसी से पहले ये कोडिफिकेशन जरूरी है, पास करे। आप कह रहे हैं यूसीसी लाने से पहले कोडिफिकेशन जरूरी है। लॉ कमीशन ने, मैं भी यही कहता हूं, और लॉ कमीशन ने यही कहा है, जो अभी मारिया जी ने भी कहा कि नीदर इट इज रिक्वायर्ड और इट इज, ये आरपी सिंह साहब की राय इस पर ले, फिर आप जाते हैं आगे मेहमानों पर। सिंह साहब, देखिए, पहली बात तो जो उससे इनसे पहले दिनेश जी ने कहा, दानिश जी ने कहा कि रेफरेंडम की बात करी। सर, रेफरेंडम होगा तो कश्मीर पे फिर रेफरेंडम करना पड़ेगा आपको। ये सब विषय नहीं है। इस देश में रेफरेंडम नाम से कोई कानून नहीं है, कोई रेफरेंडम का कोई सिस्टम नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में है, हमारे यहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरा, 370-35 से हटाया गया वो, और लाया गया जिस ढंग से लाया गया, और फिर वापस जब हटाया गया, कोई रेफरेंडम के माध्यम से होगा क्या देश? और अगली बात, देश शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। देश का संविधान के अंतर्गत जो कानून बनेगा। और जो अभी कह रहे थे अमित साहब की, आरपी सिंह ने कह दिया, मैंने ये कहा कि उस प्रक्रिया को शुरू करने का मैंडेट हमने मांगा है, उसमें सारे प्रोसेसेस आएंगे। अरे एक मिनट टोकन, रमानी साहब एक मिनट, आपकी बातें उन तक मैं भी ले जाऊंगा। अदब से रमानी साहब, थोड़ा अदब से। मैंने ये कहा कि उस प्रोसेस को शुरू कर, प्रोसेस तो कहीं शुरू होगा ना। मैं आपकी बात से राय रखता हूं कि उसमें कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, एक टाइम आएगा कंसल्टेशन का, परंतु हमको मैंडेट मिला है कि हम उस ओर बढ़े, हम उस मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं, उस मैंडेट के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे मारिया जी ने पूछा था कि जो कमेटी बनाई जाएगी, क्या उसमें वो लोग होंगे जिनके लिए ये काम किया जा रहा है? मगर मुसलमान उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या उनसे भी राय लेंगे? क्या यही तो मैं कह रहा हूं कि इसको धर्म के और पंथ के चश्मे से निकालिए, रिलीजन के चश्मे से निकालिए। कृपा करके इसको रिलीजन के चश्मे से मत देखिए। सर, वो कैसे निकाल दें? देखिए इस पर बड़े ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। ये सारे पर्सनल लॉज धर्म से ही तो जुड़े हैं, आप उन्हीं को तो सबके लिए समान करना चाहते हैं ना। हाँ, मैं एक धर्म और पंथ को मत जोड़िए ना जी, इसमें सबकी चिंता होगी, ठीक है, सब लोगों की बात होगी। ठीक है मारिया जी, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सबसे चर्चा होगी।
जी आप पांच के आरपी लोगों सिंह जी से ने ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक जो आया था तो अब मुसलमान औरतें बहुत खुश हैं। अब आप बताइए, पहले जब इस्लाम में इतना आसान था डिवोर्स लेना, अब इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि सब मर्द डरते हैं ट्रिपल तलाक देंगे हम तो हम जेल में जाएंगे। और अब तो और कठिन हो गया है जीवन। ये तो ऐसे हो गया है जैसे कोई सन्यास लेकर, पहले इस्लाम में ये अलाउड नहीं था कि कोई हस्बैंड सन्यास लेकर चला जाए और अपनी पत्नी को छोड़ दे बेसहारा, और ये कि सन्यास के नाम पर वो महान आदमी महापुरुष बन जाए और उसकी बीवी वहां पर सड़ते रहे पूरी जिंदगी। ये तो इस्लाम में होता नहीं था। मैं- पहले मैं ये- आसानी से ये- तलाक दे मैं- सकते थे सौरभ और भाई, उसकी दूसरी शादी जरा होती एक थी। मिनट, और आरपी सिंह अब ये साहब। मुसीबत नहीं, हो ये गई ठीक है है। हमें कि तलाक मिलता नहीं है तो जिंदगी भर हम वो महापुरुष का इंतजार करते बैठे। नहीं तबस्सुम जी, लेकिन जो ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ना। पहला हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट से आया और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाएं गई थी ना इसके खिलाफ। जी, तो इसके दूसरे पक्ष को देखा नहीं गया ना। और ये जो महिलाएं गई हैं जिनके पक्ष को, आप सिर्फ उनके पक्ष को देखना चाहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी जो आज सफर होती है आप उनके पक्ष को देखना ही नहीं चाहते। नहीं, अब ये कैसे तय होगा अगर कि जो आप कह रही हैं वो मेजॉरिटी वॉइस नहीं, है अगर या वो संदीप महिलाएं जो इस्लाम अदालत गई थी वो नहीं, मेजॉरिटी वॉइस थी। बिल्कुल सही था। अब ये जी हाँ, तो बिल्कुल। ये तो कोई आप तय नहीं कर सर्वे करा सकता। लीजिए, आप मसला सर्वे कानून करा से लीजिए। पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था, उस पर किसी को एतराज नहीं। मसला कानून से पैदा हुआ जब एक सिविल मैटर को पार्लियामेंट ने बहुत ही लिमिटेड सी डिबेट के साथ में क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है। मसला वहां है, ठीक है। मसला सुप्रीम कोर्ट दानिश के जी भी verdict कह लें, में फिर आरपीजी जवाब दें तीनों का। accept किया पूरी दानिश जी। कम्युनिटी ने। जी देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि सिंह साहब ने जो कहा कि रेफरेंडम की बात, देखिए इन्होंने, मुझे इसी बात से दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि क्या कश्मीर में रेफरेंडम लेने की जो बात कही मैंने, तो यूसीसी के लिए रेफरेंडम लेने की बात की। तो जब ये दो चीजों को इस तरीके से इनक्लब करते हैं ना, यही सियासत दिखाई देती है। मैं तो ये कहूंगा कि यूसीसी के मामले में अगर हम बात करते हैं कि यूसीसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, तो कश्मीर के लोग भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उनसे भी अगर रेफरेंडम सब स्टेट से लिए जाएंगे सपोज टू बी, तो उनसे क्यों नहीं लिए जाएंगे। लेकिन वो सीधा कहां ले गए, किस रेफरेंडम की बात चलती है कश्मीर में। दूसरे नंबर की बात वो ये कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए, क्या सिंह साहब यूसीसी के नाम पर इस देश को रिलीजन लेस कर दिया जाएगा? यूसीसी में हिंदुइज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, मुस्लिमिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, बुद्धिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, जैनिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा। सिर्फ हम ये सेक्युलर फॉर्म बना के रख देंगे कि भाई शादी का फॉर्मेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद रिचुअल्स राइट सारे समाज के खत्म हो जाएंगे, सब धर्म के खत्म हो जाएंगे, ये क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि तस्लीम रहमानी साहब ने जो कोडिफिकेशन की बात कही, हम ये अक्सर कहते आए हैं। और अभी जो बात आपने कि इस पर, चलिए इस पर बात करते हैं दानिश साहब। आपने कहा ऐसा हो जाएगा तो क्या रिलीजन लेस हो जाएगा? बात बड़ी लिमिटेड चीज की है, यूसीसी में बड़ी लिमिटेड चीजें हैं। और अगर हिंदुओं के लिए कानून बन गया, आज फैसले अदालतें करती हैं, तो क्या उससे हिंदू धर्म की आस्था कमजोर हो गई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं सौरभ जी, कि सवाल आके यही खड़ा है कि एक वर्ग को अगर ऐसा लग रहा है कि दिस इज द अटैक ऑन द रिचुअलिटीज ऑफ माय रिलीजन, क्यों उसे कॉन्फिडेंस में नहीं लेने की जरूरत है? जरूरत कॉन्फिडेंस बढ़ाने की है, जरूरत कानून की मुखालिफत की नहीं है सौरभ जी। आरपी सिंह जी, चलिए, अच्छा लगा मुझे जो कल तक सेकुलरिज्म को दूसरे रंग से परिभाषित करते थे, जहाँ उसके दूसरे रंग से डंका पीटते थे, आज उसको दूसरे रंग से प्रकट कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगा दानिश जी, परंतु विषय पे आए। हमने कब कहा कि नहीं राय होगी? अभी तो मैंने शुरू में कहा कि ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट के बाद अपनी राय रखिएगा। आज तो अभी ड्राफ्ट पे ही आप इतनी बात कर रहे हैं। ये इसी प्रकार, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये इसी प्रकार का विरोध है जिस प्रकार से सीए का विरोध किया था। अरे भाई, कानून देश के मुसलमान के लिए था ही नहीं, आपने कहा नहीं देश के मुसलमान को देश से बाहर निकाल देंगे। कृपा कर ये जो बंटवारा, कानून के नाम पर बंटवारा आप करते हैं, हम तो देश में एक जैसा मामला करना चाहते हैं। और एक बात और सौरभ मैं कह दूं, आज यहाँ की जितनी के 2-3 हमारे साथी बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेकंड टर्म में बनने के बाद सबसे पहले चिंता करी मुसलमान बच्चों के लिए स्कॉलरशिप थी। 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप की बात करी, सबसे पहला जो बिल पास किया। तो ये कहीं सोचना कि अलग है या बाहर है, देश में सबके लिए, जो बहनें हैं उनके लिए हो, जो बंटवारे का मामला वो एक जैसा हो, तलाक का मामला एक जैसा हो, ये नहीं कि कोई तलाक कह दे, कोई डिवोर्स कर ले, गोद लेने का मामला एक जैसा हो। कई सारे इश्यूज हैं, उस पर एक ड्राफ्ट आने दीजिए। उसके बाद आपका जो पक्ष हो, आप उस कमेटी के आगे पक्ष रखिएगा, उस पर भी टीवी डिबेट्स होगी, उस पर भी चर्चाएं होंगी। परंतु ये कहना कि नहीं हम तो रेफरेंडम से ही चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।